हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यार्पण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स सर्कल। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ सर्कल, और वो भी इंट्रोडक्शंस और साथ में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्लास होने वाला है आपका वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि इंट्रोडक्शंस है, और इसमें हम लोग थ्योरम की बातें करेंगे। जो थ्योरम भी दिया गया, इसमें 3-4 थ्योरम हम लोग देखेंगे, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बातें करेंगे, और जो टर्मिनोलॉजी है, जो सर्कल्स के बारे में अगर कहें, जो डेफिनेशंस है, वो आपको समझने को मिलेगा। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा बच्चों, सर्कल होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सर्कल्स होता क्या है। तो सर्कल्स हम लोग किसको कह सकते हैं, तो सर्कल्स आप देख सकते हो, सिंपल सा अगर यहाँ पे कहें, ये एक क्लोज कर्व होता है। सिंपल सा अगर कहे बच्चों, तो ये सर्कल क्या होता है, एक क्लोज कर्व होता है, सिंपल क्लोज कर्व होता है, जो कि आप कह सकते हैं यहाँ पे सर्कल इज अ कलेक्शंस। सर्कल क्या होता है, एक कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। कहने मतलब यहाँ पे ये होगा बच्चों, जैसे देखिए, आप पॉइंट किसको कहते हो, तो पॉइंट बोलते हो ना जिसमें सिर्फ लोकेशंस हो, जिसके पास कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रीथ नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर सारे के सारे पॉइंट्स को अगर एक कलेक्ट करके इस तरीके से अगर बना दिया जाए और एक फिक्स डिस्टेंस के साथ, तो वो क्या बनाएगा, सर्कल। तो वैसे भी उतना हम लोग को बेसिक्स ध्यान देना नहीं है, क्योंकि हम लोग 10th के हिसाब से बात करें। क्यों नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले से ध्यान में, मतलब ये आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। आपको पता होना चाहिए ये सर्कल्स होते हैं, जो कि बोला गया कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स मैंने किसको बोला, जिसके पास सिर्फ एक लोकेशंस होता है, जिसके पास कोई ब्रेथ नहीं, कोई लेंथ नहीं, कोई हाइट नहीं, सिर्फ एक पोजीशन होता है, उसी को आप क्या कह सकते हो, पॉइंट्स बोल सकते हो। ठीक है, सेंटर किसको बोलते हैं, आपको पता ही है। जब ये सर्कल्स की बात करें तो उसमें एक सेंटर तो होगा ही होगा, बिना सेंटर का तो बात होगा नहीं। अब ये सेंटर जो होता है, आपको पता है कि बॉल बॉल की बात करें, अच्छा, जो बॉल मतलब वो स्फीयर, तो स्फीयर और सर्कल बिल्कुल अलग है। स्फीयर 3D होते हैं, और ये इसका अगर बात करिए 2D, जो कि सिंपल से क्लोज कर्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं आप दोनों को एक साथ यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो सेंटर क्या है, आप यहाँ पर अब ये देखो, ये सेंटर हुआ सर्कल का। अब ये सेंटर होता है, और ये रेडियस। तो रेडियस अगर बात करें, वो हाफ ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर जितना भी दिया रहेगा ना बच्चों, जितना भी डायमीटर दिया होगा, तो डायमीटर का हाफ अगर कर लोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता है। सेंटर ऑफ सर्कल से जो पास होगा, सेंटर से पास होता है ना, जो सेंटर से अगर पास करेगा वही क्या होता है, डायमीटर होता है। और बच्चों, डायमीटर जो होता है ना, बहुत सारे होते हैं, मतलब इनफाइनाइट। अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए एक सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं, आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट होते हैं। हाँ, लेकिन जो डायमीटर की अगर बातें करें, जब वो इनफाइनाइट हुआ तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो रेडियस भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो रेडियस तो निकालने का ये तो फॉर्मूला हो गया। अब वही अगर डायमीटर निकालने के लिए अगर दे दिया जाएगा, तो आप 2 टाइम्स क्या कर लोगे, आर, मतलब रेडियस को 2 से गुना कर लेना है, आपको डायमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको पता चल गया। तो रेडियस क्या होता है, यहाँ पे हाफ ऑफ डायमीटर को हम लोग बोल सकते हैं रेडियस, और डायमीटर जो होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो होगा वो भी आपका डायमीटर होगा। ठीक है, वही अगर बच्चों अगर आपको बताऊं, अगर एक से ज्यादा अगर रेडियस अगर होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, रेडियाई बोलते हैं। जब एक से आपके पास अगर ज्यादा अगर रेडियस होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं, जिसको हम लोग प्लुरल बोलते हैं। किसका, रेडियस का प्लुरल फॉर्म होता है रेडियाई। जहां पे एक से अगर ज्यादा रहा, तो जहां पे एक से अगर ज्यादा होता है वहां उसको बोला जाएगा रेडियाई बोला जाएगा। ठीक है, ये बात सब आपको समझ में आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे अगर बात बोलूं बच्चों, यहाँ आप देखो, इसमें ये कॉर्ड नजर आ रहा है। कॉर्ड किसको कह सकते हो, वैसे आगे हम डेफिनेशन बताने वाले हैं। कॉर्ड वैसे देखो क्या होता है, कॉर्ड जब एक आपके पास लाइन सेगमेंट होगा, ये लाइन सेगमेंट ध्यान रखिएगा, जब 2 एंडिंग पॉइंट, अच्छा लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं बच्चों, अगर लाइन सेगमेंट अगर आपसे पूछ दिया जाए, जो लाइन सेगमेंट बताओ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, 2 एंड पॉइंट जिसका होगा उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट। तो कॉर्ड्स के लिए क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट जो होगा जिसका एंडिंग पॉइंट होगा ना, वो सर्कमफ्रेंस, अच्छा इस बाउंड्री ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ये आप ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, अगर
ये पूरा ऐसे करके आप बनाए ना बाउंड्री, ये जो बाउंड्री हुआ ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की अगर बातें करें एक तरीके से पैरामीटर की तरह होता है जो कि बाउंड्री को बोलते हैं। ये जो बाउंड्री नजर आ रहा है इस बाउंड्री को हम लोग बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब ये भी बात समझ में आ गया। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ पे अगर मान लीजिए कोई अगर इस तरीके से लाइन सेगमेंट अगर होता है, दो एंडिंग पॉइंट होता है जहां पे दो अगर पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, तो आप इस लाइन को आप क्या कह दोगे, ये कॉर्ड हुआ। ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। वही बच्चों अगर मान लीजिए इसको अगर आप पूरा शेडेड कर देते हो, ये पूरा शेडेड होगा ना, ये शेडेड वाले पोर्शंस होता है, इसको आप क्या कहिएगा, सेगमेंट। इसको क्या कहिएगा, सेगमेंट। सेगमेंट किसको कहा जाता है, जब आपके पास एक कॉर्ड होगा और आर्क, आर्क एक कॉर्ड होना चाहिए। देखिए सेगमेंट के लिए क्या होना चाहिए, ये कॉर्ड होना चाहिए और ये यहां से यहां तक आर्क। आर्क किसको कहते हैं, तो आर्क हम लोग बोलते हैं इट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ए लिखे और यहाँ पे अगर बी लिखे ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो बातें होगा बच्चों वो आर्क हो जाएगा। तो आर्क अगर यहाँ पे बात करें तो ए बी आर्क हुआ, जो कि इस तरीके से बात माना जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर्क। ठीक है, आर्क भी बहुत सारे होते हैं, रेडियस भी बहुत सारे होते हैं, डायमीटर भी बहुत सारे होता है, कॉर्ड भी बहुत सारे होते हैं। कॉर्ड भी अगर पूछ दिया जाएगा जो बताइए एक सर्कल में कितने सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। कितने हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट आपका कॉर्ड हो सकते हैं। अब आते हैं बच्चों सेकेंड्स का। ये जो सेकंड दिख रहा है ना, तो सेकंड का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन अ लाइन, लाइन की बात, अच्छा कॉर्ड्स में क्या बोला, लाइन सेगमेंट है ना। और वही अगर बात करें सेकंड का, तो सेकंड बोला जाता है जब आपके पास एक लाइन होगा, लाइन जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, एंडलेस है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। तो लाइन अगर मान लीजिए पास करा रहे हो, तो पास कराने के बाद यहाँ पे दो आपको पॉइंट इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएगा। अच्छा ये जो आपने देखा यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स के लिए जो लाइन सेगमेंट था ना, ये लाइज कर रहा है, इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं लाइज करना, मतलब वहां पे वो है। ठीक है, लेकिन सेकंड के लिए क्या कहता है, जब आप कोई लाइन पास अगर करा रहे हो और वो दो पॉइंट पे, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा उस पे वो क्या करेगा, इंटरसेक्शंस करेगा, तो आप इस लाइन को क्या बोल सकते हो, सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आप देखो ये जो देख रहे हो ये क्या है, टेजेंट है। टेजेंट क्या होता है, जब एक लाइन, जब आपके पास एक लाइन सर्कल का, जैसे मान लीजिए सर्कल हुआ, ठीक है ना, अब सर्कल के अगर इस तरीके से एक पॉइंट को जो टच करेगा, एक पॉइंट, ये जो लाइन हुआ ना, इस लाइन को अगर कहें तो एक पॉइंट पे टच करते हुए, वो भी रेडियस के, ठीक है ना, एक पॉइंट को टच करते हुए जो पास करेगा, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सिंगल बनाएगा, एक बनाएगा, तो इसको आप इस लाइन को क्या बोलोगे, टेजेंट। तो सेकंड जैसे मैंने यहां बोला, तो सेकंड भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। टेजेंट भी अगर बात कहें बच्चों, तो टेजेंट भी बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हम यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, कोई एक पॉइंट पे आएगा तो बहुत सारे वो ऐसे करके जा सकता है। तो ये रहा आपका टेजेंट। और सेकंड की अगर बातें करें तो सेकंड भी क्या होता है, बहुत सारा, आप यहां से पास कराओ, कहीं से भी पास कराओ, ऐसे करके भी पास कराओ, कहीं से पास करेंगे तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ गया बच्चों, लेकिन रेडियस ये बात खत्म हो गया, आपने रेडियस समझ लिया। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से हम लोग मेजर्स करते हैं, यहां से लेकर यहां तक मेजर्स किए, ये हो जाएगा रेडियस। ये रहा आपका कॉर्ड जो दो लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट के साथ रहेगा, ये सेकंड्स रहा। और ये रहा आपका डायमीटर। तो डायमीटर को हम लोग जो है ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायमीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी। और भी बातें यहाँ पे लिखे हो, वैसे डेफिनेशन में दे रखा हूं यहाँ पे, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, यहाँ पे जो बता रहे थे ना, जो कॉर्ड्स के लिए जो ज्वाइन करेगा दो पॉइंट्स को, इंटरसेक्ट दो पॉइंट्स को क्या करता है, ज्वाइंस करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड बोल सकते हैं। जैसे इसको फिर से यहाँ पे आप देख लो, बहुत जरूरी है, बेसिक सब चीजें यहाँ पे आप ये समझ में आ गया। टेजेंट इस तरीके से होता है, ये रहा आपका कॉर्ड, तो एक पॉइंट यहाँ पे लाइज करा, एक पॉइंट यहाँ पे लाइज करा, इसको आप क्या बोलोगे, कॉर्ड। और ये पूरे तरीके से सर्कल दिख रहा है, इसको आप क्या बोल, इस बाउंड्री इस तरीके से अगर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं।
डायमीटर समझ में आ गया। आर्क मैंने बता दिया आपको। जैसे मान लीजिए अगर आप इस तरीके से अगर बनाया, आप इस तरीके से बनाया, ठीक है ना। अब मान लीजिए इतने पोर्शंस अगर मैं इसको हटा दूं तो इतने पोर्शंस जो बचा ये आपका क्या हो जाएगा, आर्क। तो इसी वजह से मैं इसको क्या कह सकता हूं, आर्क जो होता है वो पार्ट होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। ये बातें आपको क्लियर हो चुका है। ये टेंजेंट होता है, पता ही मैंने बताया, एक पॉइंट भी यहाँ पे कांटेक्ट करता है। अच्छा, सेक्टर की बात करें, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटिव सर्कल, उसमें भी बातें करना ही पड़ेगा। लेकिन आप बच्चों यहाँ पे देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आपको अच्छी बात होगा जब आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे देखो अब ये सर्कल बनाया ना, अब यहाँ देखो इस तरीके से एक रेडियस लो, एक यहाँ पे रेडियस लो, और एंगल, तो एंगल के साथ इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। जहां पे एंगल फॉर्म करें, सेंटर पे अगर एंगल फॉर्म करा तो उसको आप क्या कह सकते हो, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। इससे समझ में क्या आता है, जब दो रेडियाई हो, ठीक है ना, व्हेन टू रेडियाई एंगल्स एंड आर्क इंक्लूड्स देन मेक्स ऑफ योर सेक्टर। तो सेक्टर ये आपका जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सेक्टर। सेक्टर होने का कंडीशंस क्या है बच्चों, सेक्टर होने का कंडीशंस है आपके पास रेडियाई होना चाहिए, ठीक है, रेडियाई होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, आर्क होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो सेंट्रल एंगल होना चाहिए। अगर ये इतनी बातें अगर फुलफिल हो रहा है तो आप क्या कहिएगा, ये हो गया सेक्टर। अच्छा, वैसे भी अगर देखें इतना जो आपको एंगल दिख रहा है इसको आप कहिएगा मेजर सेक्टर। इसको आप क्या कहोगे, मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर में आ जाएगा। और वही इतना एंगल, जैसे मान लीजिए सर्कल का कम, जिसको कितने डिग्री बोल सकते हैं, 360 डिग्री बोल सकते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल भी बोलते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, पता है कि नहीं होता है। जब कॉम्प्लीमेंट एंगल 360 डिग्री अगर हुआ तो अगर मान लीजिए ये अगर एंगल अगर 90 डिग्री अगर है तो बाकी बात जो एंगल बचेगा 270 डिग्री बचेगा ना, तो इसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, माइनर सेक्टर बन जाएगा। ये तो हुआ आपका सेक्टर का। सेक्टर भी समझ में आ गया। अच्छा, सेगमेंट की मैंने बात अभी आपको बताया था। जो सेगमेंट के लिए जब कॉर्ड्स जब होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी अगर ये कॉर्ड्स हो, ठीक है ना, इसमें जो आपका शेडेड पार्ट नजर आ रहा है, ये जो शेडेड पार्ट जो आपको नजर आ रहा है इसको आप क्या कहिएगा, सेगमेंट। अच्छा, इसको आप सेगमेंट तो बोल दिए, लेकिन ये जो सेगमेंट होगा बच्चा ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ये कैसा सेगमेंट हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से इतना पार्ट आपको बच रहा है, इतना पार्ट जब बच रहा है तो आप इसको क्या कहिएगा, मेजर सेगमेंट। इसको आप क्या कहिएगा, मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, है ना। तो आपने ये समझ लिया। तो सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया। बाउंड्री ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। डायमीटर जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपने कॉर्ड समझ लिया, आर्क समझ लिया, सेगमेंट, सेंटर, सेक्टर और रेडियस। ये आपको बेसिक जो पॉइंट्स है आपको क्लियर हो गया, या और भी यहाँ पे कुछ बाकी है। चलिए, टेंजेंट भी मैंने बता दिया। अब देखो टेंजेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और इस वीडियो में आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, मतलब हम अगर बात करें सर्कल्स को जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग को क्या करना होगा, सबसे ज्यादा जो फोकस करना पड़ता है बच्चों वो है टेंजेंट। क्योंकि पूरा ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो सब टेंजेंट के बेस पे है, ठीक है। इसलिए टेंजेंट को अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने ये तो बता दिया जो टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट आपने यहाँ पे देख लिया, जिसमें एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा और 90 डिग्री बनाता है। लेकिन कैसे, इसको बात समझिए। तो बोला यहाँ पे व्हेन अ लाइन मीट्स द सर्कल एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर मान लीजिए सर्कल के जब एक लाइन अगर मिलता है, तो अब यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हुआ। अब उसके हिसाब से जैसे सर्कल दिया हुआ है, अब सर्कल देने के बाद एक पॉइंट होगा जहां पे ये मिट करा। तो मिट करने के बाद वही क्या होता है, जहां बोला गया टू कोइंसाइडिंग द लाइन सेगमेंट इज नोन एज ए पॉइंट और टेंजेंट। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिएगा, हमेशा ध्यान से सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए सर्कल, ये तो हम इसलिए लिख रहे हैं आपको, या इसका पूरा लिख के दिखाएं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सके, इसको नोट कर सके और इसको याद कर सके, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको पहले से आपको लिख के दिखा रखा है। देखो बच्चों, अब आपको क्या कहें, जैसे ये टेंजेंट हुआ ना, तो टेंजेंट अगर मान लीजिए इस पे अगर रेडियस अगर आएगा, तो रेडियस जब एक पॉइंट पे जाकर टच कराएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा टेंजेंट पे कितना डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। तो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे ए बी एक टेंजेंट अगर हुआ तो ओपी एक परपेंडिकुलर हमेशा होगा और 90 डिग्री हमेशा फॉर्म करेगा। टेंजेंट पे जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री बनेगा। ये आपको गांठ बांध लेने हैं, क्योंकि
ये सर्कल चैप्टर में आपको जो है पूरी तरीके से आपको टेंजेंट का ही बात करने वाले हैं। इसी वजह से आपको क्या करना होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं बच्चों वहां पे 90 डिग्री बनाता है। इस हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस हिसाब से ये आप देख रहे हो सर्कल पे सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ पे इस तरीके से आया, ये कितना डिग्री फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे थ्योरम आ गया जो कि आपको समझना है, और ये भी थ्योरम को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही इसको लिख के रखा है ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो बात, जो आप क्या लिखोगे नहीं लिखोगे, इसलिए शॉर्ट तरीके से यहाँ पे मैंने इसको लिखा। आप ध्यान सुनो, पहला थ्योरम क्या कह रहा है, ये तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया जो ये टेंजेंट जो होता है ना आपको समझना बहुत जरूरी है। तो टेंजेंट के हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, इसे टेंजेंट के जो प्रॉपर्टीज है, थ्योरम है, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला थ्योरम क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। मतलब सिंपल सी बात कह रहा है यहाँ पे, जब आप ये सर्कल लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने ये सर्कल लिया, आप सर्कल के कहीं से भी, यहां से भी अगर मान लीजिए आप अगर टेंजेंट को अगर आप ड्रॉ करते हो तो सेंटर ऑफ सर्कल से इसका परपेंडिकुलर हमेशा होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ऐसा आपको दिखाना है। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने रूल क्या सीखा, जो सर्कल के जब एक पॉइंट से आप टच करते हुए जब जो लाइन पास होता है उसको टेंजेंट बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे वो टच करते हुए गया वहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, ये आपने देखा। लेकिन कैसे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए वो कैसे होता है। पहली बात ये, जो एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, तो आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स और वाई एक लाइन हमने लिया है। अब एक्स वाई जैसे हमने एक लाइन लिया, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मान लिया पी पॉइंट। ठीक है, ये आपका एक्स हुआ और ये आपका वाई पॉइंट हुआ। ये बात समझ में आ रहा है। तो एक्स वाई यहाँ पे एक तरीके से टेंजेंट है, और पी पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है सर्कल ऑफ सेंटर ओ के थ्रू। ठीक है ना, तो मुझे दिखाना है जो ओपी जो है यहाँ पे, ये जो ओपी है ना, ये ओपी परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्स वाई पे होना चाहिए, इतनी बात आपको दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए बिना कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़े। अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन। तो मान लीजिए ये एक लाइन दिया हुआ है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये सेंटर ऑफ सर्कल से एक पॉइंट को इस तरीके, एक पी पॉइंट है, वो तो मान समझ में आ रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब मुझे क्या करना होगा, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा जो कि उससे बाहर हो। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे क्यू तक ले ली, ठीक है ना, और जैसे यहाँ पे लिए आपको बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई और पॉइंट लेता, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एस पॉइंट लेता, तो क्या होता, ओपी इक्वल्स टू क्या बनता, ओ एस बनता, रेडियस की वजह से, हाँ या ना, बनता ना, ये रेडियस की वजह से क्या होता है, इक्वल हो जाता। ये वाला ओपी इक्वल्स टू ओ एस, यहाँ पे इतना ऐसे करके अगर बात करें तो ये दोनों क्या होता, बराबर होता। लेकिन बच्चों जब मैंने यहाँ पे पॉइंट माना, या यहाँ भी मान सकते थे, जब जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिया तो इतना साइड ये क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। मतलब अगर ओपी से अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे ओक्यू को, तो ओक्यू हमेशा क्या होगा, ज्यादा होता है। तो आपने देखा होगा, सुना होगा क्लास 9th में, जहां पे एंगल लार्जर अगर होता है, जहां पे अगर एंगल अगर लार्जर हुआ, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल हुआ, ठीक है ना, अब ट्राइंगल अगर ये 90 डिग्री है और बाकी बात मान लीजिए 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है, लार्जर एंगल क्या करता है, जो अपोजिट जो साइड दिखेगा वो लार्जर साइड बना देता है, मतलब लॉन्गेस्ट यहाँ पे साइड, बड़ा सा साइड बना देता है। अगर अभी देखिए 45 डिग्री है तो छोटा सा यहाँ बनेगा, यही 45 है तो छोटा, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब अगर एंगल अगर लार्जर है तो साइड भी उसका क्या बन जाता है, लार्जर। तो इस केस के हिसाब से आपको बस जस्ट लिख देने हैं। ये सब तो बात समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए ओ क्यू क्या नजर आ रहा है, ओपी के छोटा, मतलब ओपी आपको छोटा नजर आ रहा है और ओ क्यू क्या नजर आया, ज्यादा। मैंने अभी आपको समझाया, दिस हैपन विद एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई। ये जो आपको एक्स वाई लाइन दिख रहा है पॉइंट पी के लिए, जो ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई। कहीं से भी अगर बात करें, अब यहाँ अगर सर्कल से मान लीजिए यहाँ पे अगर ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ ड्रॉ कीजिएगा, ये सारे के सारे जो लाइन है ना, ओपी के हिसाब से ये बड़ा ही बनाएगा। ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये हमेशा बड़ा ही बनेगा। और ये जो दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो ओपी परपेंडिकुलर आपको ये नजर आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमेशा क्या बनाएगा, शॉर्टेस्ट ही बनाएगा। तो जो शॉर्टेस्ट होता है ना बच्चों, वही क्या होता है, शॉर्टेस्ट साइड इज द परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है, शॉर्टेस्ट जो साइड होगा वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसी वजह से यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जगह होगा, लेंथ होगा, इसी वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे ये एक परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपने कंपेयर करके देख लिया ये भी ज्यादा है, इसको भी अगर यहाँ से कर लेंगे ये भी ज्यादा हो जाएगा, और ले लीजिए ये भी ज्यादा, ये भी ले लीजिए ज्यादा, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट यही पाथ होगा, डिस्टेंस होगा। इसी वजह से जो शॉर्टेस्ट जो होता है वही क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपको समझ में आ गया, तो पहला थ्योरम। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं, इससे क्या साबित हो जाता है, इससे साबित ये होता है जो एक टेंजेंट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो उस टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद जो एक पॉइंट जो कांटेक्ट बनाता है वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से सेम यहाँ पे थ्योरम है, और बोला कि यहाँ पे अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट इन पॉइंट ऑफ रेडियस। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चंस को समझिए, कहने का मतलब थ्योरम ही क्वेश्चंस बन जाता है। अब समझो ये क्या कहना चाह रहा है थ्योरम, अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस। जैसे मान लीजिए एक सर्कल, ठीक है ना, आप एक रेडियस लिए, अब इसका एंड पॉइंट यहाँ पे, अब इस एंडिंग पॉइंट से अगर मान लीजिए, अगर इस एंडिंग पॉइंट से अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, आप जैसे फिर से यहाँ समझो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप सर्कल लिए, अब ये रेडियस, अब ऐसे करके लिया, इसके जो एंडिंग पॉइंट है इससे आप क्या ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट, और ये एंडिंग पॉइंट से जो हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, ये भी कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो फिर से वही बातें कहना है यहाँ पे, जब आपने सर्कल लिया यहाँ पे APB इज ए परपेंडिकुलर टू OB, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे APB अगर बातें करें तो आपको नजर आ रहा है एक टेंजेंट है कि नहीं। तो जब ये एक टेंजेंट की तरह आपको नजर आ रहा है, ये APB एक टेंजेंट है, अब यहाँ से फिर से वही कहानी है, अगर मैं इसको मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक लेके चले जाएं, फिर से जब इस साइड को परपेंडिकुलर के साथ अगर कंपेयर अगर करते हैं, तो आपका O की जो साइड होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, OP से, हाँ या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। जब ये अगर मान लीजिए आपको ये ग्रेटर अगर हो रहा है, ये अगर आपको ग्रेटर हो रहा है, सेम वैसी सिचुएशंस होगा जिससे पहले वाले हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने एक पॉइंट Q लिया, जब आपने पॉइंट अगर Q लिया, आप इस तरफ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो यहाँ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक ही पॉइंट यहाँ से बोला गया है जो कांटेक्ट करता है वो आपका 90 डिग्री होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने सर्कल लिया APB जब परपेंडिकुलर टू द OP, वेयर OP इज द रेडियस, OP क्या है, रेडियस है, प्रूफ क्या करना है, AB इज अ टेंजेंट एट P। तो इसका मतलब ये प्रूफ करने के लिए इसमें हमको कह रहा है जो आपने टेंजेंट जो ड्रॉ किया है, किससे ड्रॉ किया है, रेडियस से। जो रेडियस जो आपने यहाँ पे देखा, ये सर्कल हुआ, अब सर्कल से इस तरीके से लाया, ये रेडियस हुआ, अब इस रेडियस के एंडिंग पॉइंट जो नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ना, आप इससे क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट। तो आपको बस यही प्रूफ करना है ये क्या एक टेंजेंट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। उसके लिए बस वही करना होगा, तो आपको ये प्रूफ करना है, बात तो समझ में आ गया। तो कंस्ट्रक्शंस लिया, वही Q पॉइंट आपने निकाला, प्रूफ करना है यहाँ पे सिंस OP परपेंडिकुलर AB, वो तो होता ही होता है, आपको फिर से वही कंपेयर करना है, जो OP यहाँ पे क्या बनेगा, शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, सबसे छोटा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप देखा तो यहाँ पे ज्यादा ही हुआ, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कम। तो पॉइंट Q इज लाइक आउटसाइड द सर्कल, यहाँ पे देख सकते हो आउटसाइड मैंने करा दिया, देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन AB पे कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पे आप Z पॉइंट ले लो, यहाँ पे R पॉइंट ले लो, या यहाँ पे अगर मान लीजिए S पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो अदर देन P को छोड़ के, P के अगर बात करें जो पॉइंट यहाँ पे उसको छोड़ के, तो दिस सो हैपन AB जो होगा वो मीट करेगा सर्कल एट पॉइंट, यही मीट कर रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है बच्चा, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, नजर तो यही ना आ रहा है, जो P ही जो पॉइंट है वही टच कर रहा है सर्कल को। और टेंजेंट क्या होता है, तो मैंने क्या डेफिनेशन से बताया, टेंजेंट उसी को कहिएगा जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को एक पॉइंट को टच करेगा, उसी को ना आप टेंजेंट बोल सकते हैं। तो बाकी बात यहाँ से जब आपने ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, ये सब जो पॉइंट्स है आपका वो टच नहीं करा। तब बोले सर थोड़ा देखिए अच्छे तरीके से देखिए, ये यहाँ भी अगर ड्रॉ कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ड्रॉ किया, उतना आपको ध्यान से अगर देखना है तो जूम आउट करके देखिए, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां वो टच कर रहा होता है, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स वो टच नहीं कर रहा होता है, जिसके वजह से यहाँ पे बोल सकते हैं जो पॉइंट टच करा सर्कल के सर्कमफ्रेंस का, जहां पर रेडियस एक एंडिंग पॉइंट होगा वही उसका माना जाता है टेंजेंट। ये आपको दिमाग पे ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसी वजह से यहाँ पे AP जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट, जहां पे पॉइंट टच करा उसी वजह से ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा।
वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस, सॉरी थ्योरम का। वो थ्योरम नंबर आपका है 3, जो कि इसी से हम लोग जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुने और समझे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी तक जो आपने 2 थ्योरम देखा, उसमें पहला थ्योरम कह रहा था यहाँ पे जो ओपी मतलब जो टेंजेंट पे जो भी हम लोग रेडियस से ड्रॉ करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दूसरा थ्योरम हम लोग यहाँ पे ये देखे, जो रेडियस के एंडिंग पॉइंट होता है उससे जो हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, मतलब टेंजेंट एक के पॉइंट से वो कांटेक्ट करता है, वो आपको दिखाना था, ठीक है। अब मैं जो बात यहाँ पे करने वाला हूं बच्चों, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस, सॉरी ये थ्योरम पूछ दिया जाता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स से क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान से सुनने और समझने। अच्छा, इससे पहले भी जो थ्योरम था ना, वो भी आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते थे। ये हो सकता है 3 मार्क्स में दे दे, क्योंकि बहुत बार देखें 2 में दे दिया जाता है और 2 में भी दे दिया जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला कि यहाँ पे प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहना यहाँ पे ये चाह रहा है, जब मान लीजिए आप एक सर्कल ड्रॉ किए, देखिए मेरा परफेक्शन देखिए सर्कल्स का कितना है, आपने बहुत सारा सर्कल ड्रॉ करते हुए आपने देख लिया होगा। तो देखिए अब ये सर्कल्स की अगर बातें करें, जैसे मैंने लिया, अब एक एक्सटर्नल पॉइंट है लिखा हुआ यहाँ पे, जो प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट को प्रूव करना है, वो भी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, वो इक्वल होगा या नहीं। मतलब ये अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करूं, थोड़ा सा इसको ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, चलिए इसको इस तरीके से टच करा दे। चलिए अब यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल हुआ, चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट हुआ, एक यहाँ, तो मान लीजिए ये पी पॉइंट, इसको आप मान लो ये पी पॉइंट, ठीक है। अभी एक्सटर्नल जो पॉइंट है हमने इसको क्या माना, पी। इसको आप क्या मान लो, चलो इसको आप मान लो टी मान लो, ठीक है। इसको आप मान लो आर मान लो, और इसको तो पता है ये सेंटर है, तो ये तो ओ होबे करेगा, ठीक है। अब ये सब होने के बाद आपको पता है क्या बोला गया है, इतना तो ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो मतलब देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पी हुआ कि नहीं हुआ। अब इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट, ये भी टेंजेंट कहलाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट अगर है तो ये कितना डिग्री फॉर्म करेगा बच्चा, 90 डिग्री। टेंजेंट जो हमेशा फॉर्म होता है कितना डिग्री के हिसाब से फॉर्म करता है, 90 डिग्री। इसका मतलब आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लो, ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री आपका बना कर देगा, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ गया। चलिए पहले प्रूफ क्या करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रूफ जो करना है बच्चा, वो करना है पी आर इक्वल्स होना चाहिए। पी आर जो है ना वो इक्वल्स होना चाहिए किसका, पीटी का इक्वल्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये दे दिया प्रूफ करने के लिए। अब यहाँ पता है बच्चों आपको कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस लो। तो कंस्ट्रक्शंस तो आपको समझ में आ चुका है, तो ये और इस तरीके से दिया होता, आपने कंस्ट्रक्शंस क्या क्या लिया। चलिए इसको एक बार कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ये भी लेना पड़ेगा, इसको ऐसे करके आपको ज्वाइन करना है। तो आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन क्या किया, तो ज्वाइन आपने किया ओपी को ज्वाइन किया, ये आपका कंस्ट्रक्शंस हुआ। दूसरी बात आपको यहाँ पे पता ही है, जो सेंटर ऑफ सर्कल से जब हम लोग रेडियस को लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच कराते हैं तो वो एक तरीके से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो वो तो आपको गिवन में चला जाएगा। कंस्ट्रक्शंस तो आपने इस तरीके से लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देने के बाद आप चाहे तो एंड करके आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। अगर मैं इसको अगर प्रूफ करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। आपको प्रूफ क्या करना है, पी आर इक्वल्स टू पी टी प्रूफ करना है, जो कि एक तरीके से टेंजेंट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा एक ट्राइंगल। तो चल लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आप लीजिए पी आर ओ, एक ट्राइंगल लीजिए पी आर ओ, और दूसरा ट्राइंगल लीजिए बच्चा यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल, पी टी ओ। तो ट्राइंगल यहाँ पे पी टी ओ, इस तरीके से 2 ट्राइंगल ले लिया, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। बात समझ में आ गया। अब क्या है ना बच्चा, जब इस तरीके से आपने लिया तो आपको देखना पड़ेगा, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी सीखे हो ना क्लास 9th में, उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। मैंने एक यहाँ पे ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, आपको प्रूफ क्या करना है वो बात समझ में आ चुका है, क्योंकि 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आया है, इसलिए आपको उतना ज्यादा ये नहीं जहां सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है
वैसे अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, लेकिन आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ट्राइंगल PRO लिया और ट्राइंगल PTO लिया। अब इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए OR इक्वल्स टू क्या हो सकता है, OT हो सकता है। OR इक्वल्स टू OT हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। किसकी वजह से, रेडियाई की वजह से। रेडियाई का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, रेडियस ही कहते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा अगर रेडियस होता है, इसी वजह से आप उसको क्या कह सकते हो, रेडियाई बोल सकते हो। तो पहला चीज हुआ। अब सेकेंड थिंग्स यहाँ पे देखो बच्चा, PTO, यहाँ पे एक एंगल है PTO इक्वल्स टू दूसरा एंगल क्या बनेगा, PRO। तो यहाँ पे लिखो PRO, ये कितना डिग्री बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे थोड़ा सा बातें लिख दो, जो OR जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा PR के हिसाब से, और यहाँ पे भी लिख दो OT जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके हिसाब से, PT के हिसाब से। ये आपको लिखना पड़ेगा। आपने ये लिख दिया, बात समझ में आ गया। अब ये दो बातें आप कॉन्ग्रुएंट करते हो, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम 3 आपको बातें ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे 2 बातें तो आपको निकल चुका है, एक तो रेडियस की वजह से इक्वल हो गया, और दूसरा टेंजेंट की वजह से, यहाँ जो हमने ड्रॉ किया ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से, उसकी वजह से ये परपेंडिकुलर हो चुका है। अब थर्ड की अगर बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, OP इक्वल्स टू PO भी लिख सकते हो या OP भी लिख सकते हो, जो कि ये क्या होगा, कॉमन होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आप यहाँ देखो, जब ये हमने कंस्ट्रक्शंस किया, किसके थ्रू आया है, कंस्ट्रक्शंस के थ्रू, ठीक है। इसमें अंडू भी नहीं हो सकता, ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू यहाँ पे है। जैसे कंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर आया, तो ये जो साइड दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, ये जो कंस्ट्रक्शन की बातें कर रहे हैं इस तरीके से आया, तो ये जो साइड दिख रहा है OP, ये इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है कि नहीं। OP इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन साइड होगा और इस के लिए भी हो, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बस हो गया। देयरफॉर यहाँ पे बच्चा आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए ज्यादा नहीं, आपको 3 बात ध्यान रखना है। चाहे तीनों साइड हो सकता है या तीनों एंगल भी हो सकता है। वैसे 2 एंगल तो ऑलरेडी हो जाएगा, तो वैसे भी वो प्रूफ हो जाएगा। या तो SAS हो सकता है, SSS हो सकता है, एंगल साइड एंगल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर देख, और RHS भी हो सकता है, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हैंड साइड नहीं, राइट हाइपोटेनियस साइड, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल अगर कहें तो ट्राइंगल PRO कॉन्ग्रुएंट हो चुका है बच्चा ट्राइंगल PTO का बाय किससे, इसको करके दिखा दें आप लोग, बताओ। आप लोग मुझे कमेंट में बता देना यहाँ पे इसको किसके साथ आप लोग ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्या चाहूंगा, देखिए RHS से लेने के लिए। अब ये RHS से हम यहाँ पे क्यों लेना चाहेंगे, आप ध्यान से देखो। किससे यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, RHS से क्यों लिए। अब ये 90 डिग्री है ऑलरेडी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना। अब ये OT और OR जो कि क्या है, रेडियस है, इसका मतलब ये वैसे भी कॉमन साइड नजर आ जाए। और यहाँ पे PO वो एक तो, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के थ्रू क्या हुआ, कॉमन हुआ है ना। तो राइट हाइपोटेनियस जो साइड होता है, राइट हाइपोटेनियस जो साइड होता है, RHS जो होता है बच्चा, वो हम तब अप्लाई करते हैं जब आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें कॉमन साइड नजर आता हो। तो यहाँ पे ये कॉमन साइड OP नजर आता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे, RHS से इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। बाकी बात जो रहा, बाकी बात जो अगर बात करें रहा प्रूफ करने के लिए, वो PR जो होगा वो इक्वल्स हो जाएगा PT का, वो PR जो होगा वो PT का इक्वल्स हो जाएगा। उसका रीजन पता है क्या होगा, जिसका कोई नहीं होता यहाँ पर ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, तो आप इसको लगाओगे CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर जो कि आपको प्रूफ करने थे। PR इक्वल्स टू PT, ये दोनों टेंजेंट जो कि क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो थ्योरम नंबर 3 आपको यही कह रहा है। तो आपने ये देख लिया, सीख लिया। क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट कर देना है। बाकी बात, अगर मान लीजिए CPCT हमने इसीलिए यूज किया, अगर आप मान लीजिए साइड अगर गायब कर दो, क्या आपको नजर आ रहा है ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, नहीं ना। ये ट्रायंगल था जिसके वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो सका, इसलिए मैंने क्या किया, इसको CPCT से यहाँ पे रखा। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात समझ में आ गया है तो, अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आया तो आप इसको फिर से वीडियो को पीछे करके आप देखो, समझो मैंने क्या क्या बातें कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे बोला गया, अच्छा यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बातें बताया, इसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपने अभी क्या देखा, जैसे टेंजेंट मान लीजिए एपी और एकी, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी आपने सीख लिया जो ओकी जो होता है ये क्या है, एपी है, और एक्यू है। एक्यू जो होगा वो एपी के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से। किसकी वजह से, तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से हमेशा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे एक सर्कल ही आप ऐसे करके ड्रॉ करो तो हमेशा ये इसके बराबर हो जाएगा। एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मान लीजिए आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो तो हमेशा दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। ये तो ठीक है सर, लेकिन अगर मान लीजिए टेंजेंट अगर इंक्लाइंड कर रहा है, यहां पे मैंने लिख दिया इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे कि एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे ए है, देन सबटेंड एंगल एट द सेंटर इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो सबटेंड एंगल कर रहे हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। सबस्टैंडर्ड एंगल इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबस्टैंडर्ड एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होता है ना। द सबस्टैंडर्ड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप इस हिसाब से कह सकते हो, ये जो पूरा एंगल हुआ ना ऐसे करके, ये जो एंगल होगा, इतना एंगल सबस्टैंडर्ड की वजह से, 9th में सब आपने पढ़ा होगा, ये जो एंगल होगा इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है इंक्लाइंड करने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने इसको नंबरिंग के हिसाब से देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा ये जो 3 एंगल है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है जब भी अगर इंक्लाइंड करता है, और ये दोनों अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट होता है तो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। दे आर द इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दैट टू पॉइंट, यहाँ पे जो है एंगल 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल आपको बनाएगा ओ ए पी ये एंगल, और यहाँ पे ओ ए क्यू ये एंगल, दोनों होता है बराबर। ठीक है बच्चों, ये आपको एक एडवांटेज वाली बात था जो कि पहले से भी आप जानते हैं। आप लोग बहुत तेज हैं, चलिए आगे समझते हैं। ओ चलिए, आप ज्यादा आपका जो है इंट्रोडक्शन इसमें नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से ही आप अच्छे तरीके से रेडियस, सर्कल, डायमीटर, सेगमेंट ये सब आप लोग जानते हो। ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट देख लेते हैं जो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने इसको जो है ना इंट्रोडक्शन के साथ कंसीडर किया है। बाकी बात जो आपका एक्सरसाइज 10.2 है उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आता है। इसमें अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो आपको जो है ना 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन के आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव से आते हैं, 2 मार्क्स में बहुत कम आते हैं। ठीक है ना। चलिए पहले समझते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन से देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। मैंने आपको अभी बताया ना इंट्रोडक्शन में, जो एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपने सर्कल जब ड्रॉ किया तो मैंने बताया यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी सर्कल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, इनफाइनाइट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बहुत सारे इसका क्या होता है, एक सर्कल में बहुत सारे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका आंसर आप क्या लिखोगे बच्चों, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आप ऐसे करके सिंबल लगा दो, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। बोला गया अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, जो टेंजेंट होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल आपने लिया और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, इस तरीके से आपको समझ में आता ही है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पॉइंट। अभी तक आपने ये देखा ना सर, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर जाता है, तो ये 1 पॉइंट। कितना पॉइंट हो जाएगा, 1, ये 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है यहाँ पे सर, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक लाइन जिन इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है इंटरसेक्ट करने वाली बात क्या। जब मान लीजिए एक सर्कल है और इसमें एक लाइन को आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना, लाइन लिखा हुआ सेगमेंट नहीं है, तो जब एक लाइन इस तरीके से पास होता है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो आप इसको क्या कहिएगा, तो आप इसको कहिएगा सेकंड कहिएगा। ठीक है ना, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया।
यहाँ पे जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको आप क्या कहते हैं, सेकंड बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टू टेंजेंट एट द मोस्ट, बोला सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो वैसे तो दो ये होता है, जैसे देखिए इसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है बच्चों, जो आप मान लो यहाँ पे सर्कल है, आप सर्कल है और आपके पास टेंजेंट, तो कितने ऐसे टेंजेंट है जो एक सर्कल में आप पैरेलल दिखा सकते हो। तो मान लीजिए आपने एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया ना, तो मान लीजिए आपका ये एक्स टेंजेंट है और ये वाई टेंजेंट है। पैरेलल करने की बात कह रहा है, तो पैरेलल टेंजेंट होना चाहिए। तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक टेंजेंट के लिए यहाँ पे ड्रॉ करोगे, जैसे मान लीजिए ए और बी हुआ, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ये हुआ, एक टेंजेंट ये हुआ, तो यही ना दोनों पैरेलल है। यहाँ पे अगर एक्स पैरेलल, अगर मैं यहाँ पे ए बी की अगर बात कहूँ, एक्स वाई पैरेलल ए बी, तो कितने आपके लिए यहाँ पे आ चुका है टेंजेंट, तो दो। आप मान लीजिए बोलेंगे हमने बोला इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल में कितना हो सकता है, सिर्फ दो ही हो सकता है। जब सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, बस दो ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बोलेंगे सर नहीं, हम इसको ऐसे कर दे तो ऐसे कर देंगे, फिर भी तो ये दो ही ना हुआ यहाँ पे, एक टेंजेंट आपने ये लिया, एक टेंजेंट ये लिया, तो फिर भी तो आपका पैरेलल लेने के लिए आपको ये मान लीजिए एल टेंजेंट है और ये आपका एम है, ये दोनों पैरेलल होने के लिए आपके पास दो ही ना टेंजेंट आया है कि नहीं है। इसी वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे आगे देखो, आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने आपको अभी अभी इंट्रोडक्शन से बताया है, जब मान लीजिए यहाँ पे अगर ये सर्कल आप लेते हो, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट कितना बनाता है, एक क्यों बनाता है। यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चा, आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे, जो कि आपको एग्जाम में लगभग में 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आपको पूछ दिए जाते हैं। इसका भी देख लेते हैं कि क्या हाल है, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा या तो 2 मार्क्स में आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है। इसको पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी पे है, उसके लिए आपको फिगर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, आप एक सर्कल लो, तो सर्कल लिए, अब बोला गया है टेंजेंट पी क्यू पॉइंट पी पे टेंजेंट बना रहे हैं। चलिए पी पे यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। तो मान लीजिए सेंटर हुआ ओ और ये हो जाएगा आपका रेडियस 5, ठीक है, ओ, और एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ पी क्यू। ये पी है, तो इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे करके लेके जाते हो, ये पी पॉइंट हुआ ना, और यहाँ पे क्यू पॉइंट है, और ओ क्यू लिखा हुआ है, ओ क्यू। आप देखिएगा क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ, ओ क्यू। ओ क्यू कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 12, तो ये दिया हुआ है 12। आपको मैंने क्या बताया, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनता है टेंजेंट के साथ, वो कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। और जब बच्चा ये अगर 90 डिग्री यहाँ बनाया, तो आप देखो दिमाग से, यहाँ पे ये एक बना दिया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, बनाया कि नहीं बनाया। अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल अगर हुआ, तो आप इसको कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो मैंने इस तरीके से फिगर बना दिया, आप भी बना लेना। अब यहाँ पे इसको बनाते हैं, तो इन ट्राइंगल आप देखोगे तो यूजिंग सीधा लिख देते हैं, यूजिंग अगर बात करें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, या अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात कर रहा हूं मैं, ये तीसरा है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, जो कि हाइपोटेनियस, अगर 90 डिग्री यहाँ पे आते हैं, हाइपोटेनियस कौन सा बनेगा, ओ क्यू ना। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर, तो बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर जो कि रेडियस बनेगा, जो कि क्या है ओपी है, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है बच्चा। ओ क्यू कितना है 12, तो यहाँ 12 लग 12 इक्वल्स टू पी क्यू। तो पी क्यू कितना, यही तो निकालना है, पी क्यू ही तो निकालना है, तो पी क्यू का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ है नहीं। ओपी कितना दिया हुआ 5, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 144, तो 144 इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ तक बात अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ सेपरेट, क्योंकि नीचे में हो सकता है जो कैमरा में आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो 144, तो 144 और ये प्लस में है 25, इधर आ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी क्यू। अगर मैं इसको रूट शिफ्ट अगर कर दूं तो 144 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, 119 बचेगा। ठीक है ना। अब इसको स्क्वायर रूट कर लिया जाए तो पी क्यू हो जाएगा। अब 119 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, इसी वजह से आंसर इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 119। क्या ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है। तो हो जाएगा इसका डी, कौन सा, डी, तीसरा नंबर क्वेश्चन का डी। सिंपल है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ में आ गया, आ गया ना, दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसे ही अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, और वो है आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लो, यहीं पे बना देते हैं। आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। मैं सर्कल अच्छा बनाता हूं, लगभग में लग रहा है। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सेकंड टू द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, बोला कि एक लाइन लो, तो चलो एक यहाँ पे गिवन लाइन, मान लीजिए आपने एक लाइन ले लिया, एल लाइन। ठीक है, तो ये बात खत्म हो गया। यहाँ पे ऐसे बोला गया ना, तो ड्रॉ करना, तो ड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल भी ड्रॉ कर लिया एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। तो गिवन लाइन क्या हो गया, एल। तो यहाँ पे लेट कर लो, यहाँ पे लेट गिवन लाइन इज एल। चलिए ठीक है, सच दैट वन टेंजेंट अदर सेकंड होना चाहिए। तो अगर टेंजेंट की बात कर रहा है बच्चा, तो देखो हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, पहले ही बोला है ना, तो ऐसे करके। तब इस लाइन को मान लो ये ए हुआ, ये बी हुआ और पी हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये तो पहला पॉइंट हो गया जो कि बोला गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सेकंड टेंजेंट की बात करते, यहाँ पर टेंजेंट कौन सा हो जाएगा, तो टेंजेंट आपका हो जाएगा ए पी बी, ये आपका टेंजेंट हो गया। चलो ये भी ठीक है। अच्छा, पैरेलल बोला गया यहाँ पे लगाने के लिए, तो एक और यहाँ पे कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्शंस किया। अब इसको आप मान लो एक्स लाइन है, एक्स वाई लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड के लिए अगर बात करें तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, तो सेकंड के लिए यहाँ पे एक्स वाई, ये जो लाइन है ये एक्स वाई लाइन हुआ, ये भी एपीबी हो गया। बस यही तो करना है आपको। ये लाइन जो दिख रहा है जो एक्सटर्नल लिया गया है, कहीं से भी ले सकते हैं, तो ऐसे ही आपका कंस्ट्रक्शन बनेगा। ठीक है, बस यही बोला गया। तो बच्चों ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। मैं आपको बता दूं, अब जो एक्सरसाइज होगा 10.2 अगले वीडियो में, अगले क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज आप देखना ना भूलें। अगर आपको फिलहाल के लिए ये, अगर मैंने जो एक्सरसाइज और साथ ही में इंट्रोडक्शन की मैंने जो बात बोला समझाया, वो अगर आपको समझ में आ गया हो, काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।